गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। हमारा फिजिक्स का 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आज से हम लोग रिवीजन करेंगे और उसके बाद मैं आपका टेस्ट भी लूँगा, तो इसलिए आप सही से पढ़ना और रिवीजन कर लेना और टेस्ट में सब लोग पार्टिसिपेट करना, ठीक है? तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग शॉर्ट में अब रिवीजन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या था वो मैंने आपको पहले भेजा हुआ है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, डायग्राम से देखेंगे। मान लेते हैं कि ये एक समतल दर्पण है। देखिए, समतल दर्पण हम इसी तरह बनाते हैं। जो ये मैंने लाइनिंग बनाया है, ये आपको ये दिखा रहा है कि ये कलई किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। और ऊपर वाले भाग में ये पॉलिश नहीं किया हुआ है, मतलब ये स्मूथ सरफेस है। तो ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण वही है जिसमें आप लोग सुबह सुबह उठ के सजते संवरते हो। और होता क्या है कि इस समतल दर्पण पे अगर आप किसी भी लाइट सोर्स से रोशनी डालोगे, मान लो टॉर्च, यहाँ से इस तरह से हमने टॉर्च से रोशनी डाला है, तो ये इस स्मूथ सरफेस से टकरा के वापस आ जाती। ये तो आप सबने देखा होगा। आप इधर से टॉर्च की रोशनी डालोगे तो ऐसा लगेगा कि मिरर से भी ऐसे इधर से एक टॉर्च है और इधर से एक रोशनी निकल रही। तो यही है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जनरली हम कह सकते हैं कि किसी भी स्मूथ सरफेस से प्रकाश की किरणों का आना और टकराकर वापस उसी माध्यम में जाना, ये प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। तो ये समतल दर्पण है और ये जो आने वाली किरणें हैं इसे हम आपतित किरण कहते हैं। और जो टकराकर वापस जाने वाली किरणों को क्या कहते हैं? परावर्तित किरणें। बीच में एक काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक है मीन्स सिर्फ कल्पना करते हैं, ऐसी कोई रेखा होती नहीं है। इसे अभिलंब कहते हैं। यह अभिलंब होता क्या है? तो ऐसी काल्पनिक रेखा जो समतल पर लंबवत हो, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ से बनता है, इसीलिए इसका नाम है अभिलंब, ठीक है। तो इसके बाद जरा इसको देखिए, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच कुछ एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल है इसे आई से दिखाते हैं और ये है क्या? इसे कहते हैं आपतन कोण। ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरणें के बीच जो कोण बनती है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, और इसे हम आर से दिखाते हैं। ठीक है। तो यह है प्रकाश का परावर्तन। मैंने इसके 2 नियम बताए थे। पहला नियम है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। पहला नियम है कि जो ये आपतित किरण है, ये वाली, देखिए कहाँ मिल रही है? यहाँ पर, इस बिंदु पर। परावर्तित किरण भी कहाँ से निकल रही? इसी बिंदु से। और ये अभिलंब कहाँ पर आके मिल रहा है? यहीं पर। तो हम कह सकते हैं कि आपतित किरण फिर परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है या एक ही बिंदु या एक ही तल पर स्थित है। एक ही तल पर स्थित होता है। एक ही तल पर स्थित होता है, ठीक है। तो दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम सबसे आसान है। ये जो मैंने एंगल आई और एंगल आर बनाया है,
ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। एंगल आई क्या है? आपतन कोण। एंगल आर क्या है? परावर्तन कोण। तो एंगल आई बराबर एंगल आर मीन्स आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यही दो नियम है प्रकाश के परावर्तन का। ये आपको याद भी रखना है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में आता भी है। ठीक है, इसके बाद आपको दर्पण के बारे में जानना था। तो दर्पण आपको पता है, सभी जानते होंगे। समतल दर्पण तो जानते ही होंगे, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो दो टाइप के दर्पण पढ़ेंगे। एक तो समतल, आपको पता है समतल दर्पण मीन्स प्लेन मिरर, और दूसरा जो होता है वो स्फेरिकल मिरर होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है समतल दर्पण सबको पता है, अभी बनाया था मैंने। इसका एक भाग जो है पॉलिश किया रहता है, दूसरा जो है विदाउट पॉलिश होता है, मतलब बिना कलर किया हुआ रहता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो कुछ दर्पण आपने देखा होगा जो या तो उसका एक भाग इस तरह से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, जैसे आपने देखा होगा बाइक के साइड मिरर में, किसी भी गाड़ी के साइड मिरर को आप जरा टच करके देखना, आपको महसूस होगा कि उसका बीच वाला भाग थोड़ा सा उभरा हुआ है। ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण होता है। दूसरा, कभी कभी आपने ऐसे भी दर्पण देखे होंगे जो इस तरह से धंसा हुआ होता है। ये कहाँ होता है? तो गाड़ी के हेडलाइट को देखना ध्यान से आप। गाड़ी के हेडलाइट में जो लाइट होती है उसके पीछे का दर्पण वो धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण इसी टाइप के होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं जैसे हमने बनाया है। एक तो उत्तल दर्पण होता है और दूसरा अवतल दर्पण होता है। ये उत्तल क्या है? तो देखिए अभी बनाया था हमने, गोलीय दर्पण का वह भाग है जिसका उभरा हुआ भाग जो होता है वो तो स्मूथ होता है, चिकनी सतह होती है इसकी, और जो धंसा हुआ भाग है वो पॉलिश किया हुआ होता है। इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण जस्ट इसका उल्टा है, देख लीजिए। इसका धंसा हुआ भाग जो होता है वो स्मूथ होता है और उभरा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। ये बनाया कैसे जाता है आप देखिए ज़रा। गोलीय दर्पण मैंने बताया था, गोलीय दर्पण के ही दोनों ये भाग हैं। तो ये बनता कैसे है? तो एक गोला है मानते, इस गोले में से इतना भाग काट लिया गया, तो ये बचा, इसको काट के अलग कर लिया गया और इसके धसे हुए भाग को पॉलिश कर दिया गया, तो बन गया उत्तल दर्पण। और इधर से काट लिया गया और इसके उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया उत्तल दर्पण। इसीलिए इसको कहते हैं गोलीय दर्पण के ही दोनों ये भाग हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखिए जरा, जैसे आपने देखा अभी प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण से, इसी तरह इन दर्पणों से भी प्रकाश का परावर्तन होता है। वो किस तरह से होता है जरा देखिए। तो उत्तल दर्पण हम लोगों को थोड़ा कम पढ़ना है, तो हम लोग अवतल दर्पण में देखते हैं। अवतल दर्पण के 6 भाग पढ़ने हैं हमें, तो इसलिए अवतल दर्पण से समझते हैं। ये अवतल दर्पण है। इसके अवतल दर्पण का 2 भाग है, एक तो पॉलिश किया हुआ, एक चिकनी सतह है, स्मूथ सरफेस। जो चिकनी सतह है उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब है जहां से परावर्तन हो सके। इसका कुछ नाम देते हैं M1 M2। ठीक है, M1 M2 इसलिए क्योंकि मिरर कहते हैं दर्पण को, तो इसलिए M1 M2 से नाम देते हैं इस परावर्तक सतह का। जो इस दर्पण का मध्य भाग होता है ना, उसे हम ध्रुव कहते हैं।
इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए इसे पी से दिखाते हैं। और दर्पण के मध्य भाग से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। कोई रेखा होती नहीं है, काल्पनिक रेखा है, कल्पना करते हैं, जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको मैंने अभी बताया कि ये गोलीय दर्पण का एक भाग है। इसका मतलब है कि किसी गोले से कट किया गया होगा। ये इस तरह का एक गोला होगा, तो गोले से कट किया गया होगा, तो इस गोले का कुछ ना कुछ तो केंद्र होगा। मान लेते हैं ये केंद्र है, सेंटर। तो जो जिस गोले से ये अवतल दर्पण काटा गया है, उस गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से समझिए, ये अवतल दर्पण है, ये किसी गोले का ही भाग है। तो जिस गोले से ये काटा गया है, उस गोले के केंद्र को इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। इसे सी से दिखाते हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। ये पी है, मैंने बताया अभी, ध्रुव है। सी और पी के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। इसे एफ से दिखाते हैं। ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। ठीक है। ये जो वक्रता केंद्र है, यहाँ से ध्रुव तक के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से दिखाया जाता है। इसी तरह फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। आपको मैंने बताया कि सी और पी के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो दूरी है वो इस दूरी का 2 गुना होगा। मीन्स ये जो आर है वो एफ का 2 गुना होगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है, आर बराबर 2F, या इसी को कह सकते हैं F बराबर R/2। ये 2 अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन बनता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हमने सब नाम देखा कि अवतल दर्पण में किस बिंदु को किस नाम से जानते हैं। ठीक है। अब जरा परावर्तन देखते हैं, इससे होता कैसे है। परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या है, जरा देखिए ध्यान से। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य, और ये सी है, ये एफ है। आपको पता चल गया कि ये सी, एफ और पी क्या है। तो पहला नियम ये है कि ये जो मुख्य अक्ष है, काल्पनिक रेखा, मैं लिख देता हूं, काल्पनिक रेखा के समांतर जाने वाली किरणें, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जाने वाली किरणें, तीर लगाना बहुत ज़रूरी है, ये आपको बताता है कि ये किरणें किधर जा रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें जब इस दर्पण से टकराएगी, तो टकराने के बाद ये फोकस से वापस आ जाती है। फिर से समझिए, पहला नियम है ये कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें टकराने के बाद फोकस से वापस आ जाती है। ठीक है, पहला नियम है ये। दूसरा नियम जस्ट इसका ऑपोजिट है। वो क्या है, देखिए जरा। ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस।
तो अभी पहला नियम हमने पढ़ा कि समांतर आने वाली किरणें फोकस से वापस, तो फोकस से आने वाली किरणों का क्या होगा। मानते हैं ये किरणें फोकस से आ रही है, तो टकराने के बाद समांतर वापस हो जाएगी। जस्ट इसका उल्टा है, समांतर आई तो फोकस से वापस, फोकस से आई तो समांतर वापस। ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम है कि ये दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस और ये ध्रुव। तो ये जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें, आने वाली किरणें, ये बिना किसी विरुद्ध के टकराने के पश्चात इसी रास्ते पर वापस आ जाती है। मीन्स ऐसे ही जाएगी रोशनी और ऐसे ही वापस आ जाएगी टकरा के। ठीक है, ये तीसरा नियम है। और चौथा नियम क्या है, तो जो अभी हमने पढ़ा था समतल दर्पण में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस। तो भी पढ़ा था हमने कि आने वाली किरणें आपतित किरण, टकराकर वापस जाने वाली किरणें परावर्तित किरण। तो ये जो एंगल आई है ये आर के बराबर होगा। मीन्स जिस कोण पर किरणें आपतित होगी उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। मीन्स ये आई और आर बराबर है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बाद में देखेंगे। और तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए और टेस्ट के लिए तैयार रहिए। ठीक है, धन्यवाद।